मुजफ्फरनगर जनपद के भोपा थाना क्षेत्र के गांव शागरा बांगर में सरेशाम हुई एक सनसनीखेज हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया है। जानकारी के अनुसार 24 वर्षीय युवक अक्षय की उस समय गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई जब वह अपने खेत से घर लौट रहा था। आरोप है कि गांव के ही 3 लोगों ने पहले उसे घेरकर मारपीट की और फिर जान बचाकर भाग रहे अक्षय का पीछा करते हुए एक घर में घुसकर उस पर धारदार हथियारों से हमला किया और गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, जबकि आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले में प्रेम प्रसंग और पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है। आदित्य बंसल ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। इस घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जाँच में जुटी है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है। मुझे मेरा भाई दर्द करना चूस तैयार था, तो यहाँ घेर में इन्होंने उसका मनोज कुमार का लड़का युगांक और उसका भतीजा भरत, इन्होंने घेर के यहाँ से इसके पहले वो तेजा हथियार से वार कराया और फिर यहाँ से बैगा छुट के तो यहाँ पर गोली मारी। यहाँ का नाम राम था। 3 लोग थे भाई, आपसे खास कोई रंजिश भी थी। वही बताओ खाली बोल। वो वही तो क्या नाम बन के घर चले जाया करता और उसके लड़के मन में किसी ने डाउट किया था, भाई यहाँ तेरी माँ कुछ अभी बताई था, और तो उन्होंने फिर अपनी माँ कुछ कहा होगा, डटी डुट्टी होगी, वरना सब 5-6 महीने पहले दवाई खेली थी। फिर उसके बाद में हमने भाई जो परिवार मैं तो हुई थी, हमने कहा भाई मैं जो गलती सलती हो भाई दंड दे 2-4 की गलती मैं ली थी ना। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, तो हो जाकर भाई गलती सलती तो कोई बात नहीं। फिर बाद में प्लानिंग के साथ जो कार्य कराया, एक गोली मारी। भाई मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए और न फांसी सजा होनी चाहिए 3 लोगों। मेरा नाम तिलक राम। घटना यही घटी पे गोली मारी इन्होंने इसको। मामला यही था, इन पर रंजिश चली आ रही थी 6-7 महीने से पहले ही, और उस रंजिश को ही अपना गुपचुप चलाओ आ ही रहे थे, दब्बो चला रहे थे। इन्होंने आज यहाँ से मिल गया। ये लड़का यहाँ रह भी नहीं था, तो बाहर रहा था, कल आया था यहाँ से, आज इन्होंने यह घटना कर दी। आज सूचना मिली ग्राम शागरा बांगर थाना भोपा में एक हत्या की सूचना मिली, जहाँ एक 27-28 साल के युवक अक्षय की जो है धनाती से और फिर गोली मारकर उसकी हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई। इसमें बताया जा रहा है कि उसका उन्हीं के परिवार के 3 व्यक्तियों द्वारा जो है ये हत्याकार्य की गई। उनके बीच में आपस में एक विवाद चला आ रहा था। प्रेम प्रसंग का भी मैटर इसमें बताया जा रहा है, जिस कारण से इसमें हत्या हुई है। इसमें अभी बॉडी को जो है पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई भी की गई है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठन कर दी गई है और जल्दी अभियुक्तों की गिरफ्तारी इसमें की जाएगी। मुजफ्फरनगर जनपद में मिशन शक्ति 5.0 के द्वितीय चरण और नवरात्रि सप्ताह के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण को लेकर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बुढ़ाना स्थित श्री प्यारे जी महाराज स्पोर्ट्स एकेडमी में आयोजित जूनियर नेशनल मिक्सड नेटबॉल प्रतियोगिता के दौरान किया गया, जिसमें देश के 24 राज्यों से आए खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस दौरान इंदु सिद्धार्थ ने खिलाड़ियों को महिला सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और मिशन शक्ति अभियान इसी दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने खिलाड़ियों को महिला हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन सेवा 112 और साइबर हेल्पलाइन 1930 जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं की जानकारी दी और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस सहायता लेने के लिए प्रेरित किया। साथ ही आत्मरक्षा, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग और उत्पीड़न की स्थिति में तत्काल शिकायत दर्ज कराने के बारे में भी विस्तार से बताया गया। इस पहल को खिलाड़ियों, कोचों और आयोजकों ने सराहनीय बताया और इसे महिला सुरक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम माना। कार्यक्रम के अंत में सभी को जागरूक और सतर्क रहने का संदेश दिया गया, जिससे समाज में सुरक्षा और विश्वास का माहौल और मजबूत हो सके। देवबंद में मां बाला सुंदरी देवी मंदिर में 1 अप्रैल से शुरू होने वाले प्रसिद्ध मेले से पहले एक बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एक संत द्वारा मेले में कुछ समुदायों के दुकानदारों को दुकान न लगाने की अपील किए जाने के बाद मामला चर्चा में आ गया है। इस बयान के सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर हलचल बढ़ गई है और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हर वर्ष लगने वाले इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और व्यापारी शामिल होते हैं, जिससे यह आयोजन क्षेत्र की आस्था के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में किसी भी प्रकार के विवाद को लेकर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। अधिकारियों द्वारा शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है और सभी पक्षों से संयम बरतने को कहा गया है। प्रशासन का कहना है कि मेले का आयोजन आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ संपन्न कराया जाएगा।
ताकि किसी भी प्रकार का तनाव उत्पन्न न हो। जनपद सहारनपुर के देववृंद देवबंद में 1 अप्रैल से माता बाला सुंदरी का प्रसिद्ध मेला लगने के लिए जा रहा है और इस मेले में थूक मूत्र जिहादी गैंग के लोग बहुत बड़ी संख्या में अपनी दुकानें लगाते हैं। मेरा उन लोगों से कहना है, ये सनातन धर्म का, ये हिंदुओं का मेला है, उनका मेला नहीं है। इसलिए वे वहाँ माता सुंदरी मेले में अपनी दुकानें न लगाएं। पूरा हिंदू समाज इसका डट करके विरोध करेगा। जनपद सहारनपुर पुलिस प्रशासन से भी मेरा कहना है, सनातन धर्म की पवित्रता को बचाने में वे अपना सहयोग दें। राजधानी नई दिल्ली के करोल बाग इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब झंडेवालान मेट्रो स्टेशन के पास एक डबल डेकर बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि बस में करीब 25 यात्री सवार थे और हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को पास के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस अचानक संतुलन खो बैठी और सड़क पर पलट गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और यातायात भी कुछ समय के लिए बाधित रहा। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में बस की तेज रफ्तार या तकनीकी खराबी को हादसे का कारण माना जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, जिससे प्रशासन के लिए भी यह एक गंभीर चेतावनी बन गया है। हाँ, बस स्टार्ट थी गाड़ी उस समय और जब हम चले हैं ना वहाँ से तो गाड़ी स्पीड थी थोड़ी। ये जो हम ये ढाबे के पास जब इसने रोकी है ना तो वहाँ गाड़ी इसकी बंद हो गई है। वहाँ पे ऑयल छोड़ा गाड़ी ने। ऑयल छोड़ने के बाद तो इन्होंने कहा कि गेट बंद कर लो, मतलब धुआं आ गया, मतलब ऑयल बच्चे हैं छोटे छोटे, बंद कर लो। हमने बंद कर लिया। फिर एक बार फिर चली, उसने बंद कर दी तो फिर चली ना गाड़ी दोबारा, तो फिर एकदम से ऐसी बंद हो गई। ऐसी बंद होने के बाद जब ये यहाँ पे आए ना हम लोग, ये हाँ गोल चक्कर के पास चढ़ने के बाद जब इसने कट मारा है तो तब ये गाड़ी पलटी है। बस का तो पता नहीं, लेकिन जब हादसे होने से पहले मैं अपनी बहन से बात कर रही थी, 12 साढ़े 12 का टाइम था। उसके बाद में इनके भाई साहब ने बात करी कि कहाँ हो। मेरे से कह रही बाजी बस खराब हो रही है बार बार। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो रहा है बस में जो बस खराब हो रही है? तो कह रही पता नहीं बार बार बस खराब हो रही है। तो मैंने कहा ध्यान से आई हो बस में। तो कह रही बस वाला पता नहीं क्या कर रहा है, बार बार खराब कर रहा है, क्या हो रहा है? मैंने कहा क्या हो रहा है? दारू वारू तो नहीं पी रखी उनने, क्योंकि दारू पीते हैं अक्सर जब भी होती है ऐसी बसों में हादसा। तो पता लगा कि उसने ड्रिंक व्रिंक कर रखी थी। मैंने पूछा गाड़ी कितनी स्पीड पर चल रही है? 100 के स्पीड पर चल रही है गाड़ी। और 2 जनों की तो उसमें मौत भी हो गई है। एक बुजुर्ग थे, एक वो खत्म हो गए और पता नहीं भाई कहने से। ये 100 के 100 के लगभग थी। और जब उन्होंने एकदम से कट मारी है ना तो वो गाड़ी पलटी है। हाँ, और वो कह रहा है कि कंडक्टर कह रहा है कि ब्रेक फेल हो गया, क्योंकि ड्राइवर ने मतलब दारू पी रखी थी। और दारू पी है दिल्ली के अंदर आके उसने, दिल्ली में जैसे ही बस घुसी है वैसे ही उसने दारू लगाई है मुंह से। और जहाँ पे जो गोल चक्कर पे जो है उसने गाड़ी में एकदम कट जो मारा है ना तो एकदम गाड़ी पलटी है उसमें। 1:30 बजे के आसपास सर, 2 घंटे तो 2.5 घंटे लग गए बस सीधी होने में। यहाँ से पब्लिक निकलते निकलते आधे पौने घंटे पब्लिक निकल पाई। एक बच्चा फंस गया था छोटा सा, बीच में लेडीज़ फंसी हुई थी। कम से कम 8-10 बंदों को चोट लगी है जो जख्मी हुए हैं। हाँ जी, तो यहाँ ख़त्म कोई भी नहीं हुआ था। बाकी हॉस्पिटल जाते क्या हुआ दुर्घटना ये हमें नहीं पता सर। एग्जैक्टली हुआ क्या, थोड़ा बता पाएंगे? ये बहुत स्पीड थी सर, गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड थी। बस ड्राइवर को नींद आई है, नहीं तो डेली हम यहीं खड़े होते हैं, यहीं से निकलती है बस। उसको ये सवारी में उतारता है यहाँ पर। कल नींद आई है, उसको क्या हुआ दुर्घटना ये तो वही भगवान ही जाने जी। बहुत ओवर स्पीड थी गाड़ी, 2 पलटे खाए। पहले पूरी उल्टी हो गई थी, फिर इधर सीधी हुई, जब ये टेढ़ी हुई है बस। 1:45 का टाइम था तो हम लोग यहाँ खड़े स्टैंड पे, तो गाड़ी बड़ी फास्ट आई है ये शक्ति ट्रैवल की। तो जैसे बस तेज़ी से आई है, कम से 80-100 की स्पीड होगी। गाड़ी टर्न ली है, हम लोग ड्राइवर बात कर रहे हैं कि ये गाड़ी पलटेगी। जैसे गाड़ी पलट गई और जैसे पलटी तो हम लोग भागते गए, लोग चिल्ला रहे अंदर की, मतलब खून कर काफ़ी लोगों रखे। एक बेटी गिरी छोटी सी, जो बेटी ना कुतवादी उसने,
उसको उठा लिया मैंने। फिर एक बेटा दबा हुआ था नीचे, एक तकरीबन 5-6 साल का, वो पैर हिला रहा था, ऐसे निकल नहीं पा रहा था, हमने खींचा नहीं निकला। फिर काफ़ी पब्लिक आ गई, 100-150 लोगों ने बस को हल्के सपोर्ट करके बच्चे को निकाला। फिर कोई पब्लिक का आदमी कैसे, सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई, उन्होंने निकाला, अंदर खून खान हो लग के एम्बुलेंस आई, पुलिस सामने वाली पुलिस है ना वो जल्दी आ गई है, बाकी PCR की वो आई है, फिर फायर स्टेशन आई है, काफ़ी लोग आ गए, तो काफ़ी लोगों को एम्बुलेंस में डाल के तो RML हॉस्पिटल ले गए। ये रात को 1:30 बजे करीब हुआ है हादसा। हम यहाँ लेटे हुए थे आराम से, तो बड़ी स्पीड से बस आ रही थी 2 लोगों की साइड से, और उससे बैलेंस संभला नहीं और गाड़ी 2 बार पलटी खाई है गाड़ी, और बहुत बंदे जख्मी हुए हैं, कम से कम 14-15 बंदे जख्मी हुए हैं। उनको अस्पताल ले गए गाड़ी वाले, एम्बुलेंस वगैरह, पर ड्राइवर की पूरी गलती है, ड्राइवर सो रहा था मेरे हिसाब से। राजकोट में पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर फैली अफवाहों ने लोगों में अचानक हड़कंप मचा दिया था, जिसके चलते पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। हालांकि शुरुआत में ही पेट्रोल पंप डीलरों और एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया था कि ईंधन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने अफवाहों पर भरोसा कर जमकर भीड़ लगा दी। स्थिति को संभालने के लिए राज्य के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को भी सामने आकर लोगों से अपील करनी पड़ी कि वे घबराएं नहीं और अनावश्यक रूप से पेट्रोल पंपों पर भीड़ न लगाएं। अधिकारियों ने साफ किया कि राज्य में ईंधन की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और किसी तरह की किल्लत नहीं है। सरकार और प्रशासन की लगातार अपील के बाद अब हालात धीरे धीरे सामान्य होते नजर आ रहे हैं। पेट्रोल पंपों पर भीड़ कम हो गई है और लोगों में विश्वास बहाल हुआ है। यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि अफवाहें किस तरह आम जनजीवन को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि करना बेहद जरूरी है। अभी पिछले 2 दिन से जो लगातार लाइनें चल रही थी, वो कुछ भीड़ ज्यादा थी। अभी आज के समय में, आज के दिन में सब कुछ नॉर्मल हो गया है। अभी आप देखेंगे तो कोई ऐसा कोई लाइनें नहीं है और पब्लिक में भी थोड़ा अवेयरनेस आ गया है कि भाई ये जो चल रही थी वो अफवाह थी, पैनिक था उसका। अभी जो 2 दिन से लगातार कतारें थी पेट्रोल डीजल के लिए, वो आज नॉर्मल हो गया है। अभी बस लोगों को यही कहना है कि ऐसे कोई भी अफवाहों से अपना ध्यान मत भटकाइए, अफवाह से दूर रहिए और ऐसा कोई माहौल ना बनाइए कि पेट्रोल डीजल का शॉर्टेज हो गया, ऐसा कोई माहौल नहीं बनाए। पेट्रोल डीजल का पूरा जत्था हम लोगों के पास भी है, ऑयल कंपनियों के पास भी है और इसके ऊपर गवर्नमेंट का भी निगरानी है और पूरा पेट्रोल डीजल का जत्था अवेलेबल है। कोई खोटी अफवाहों से दूर रहे। निश्चित तौर पर, क्योंकि हम लोग सब लोग आस्थावान रहते हैं और अभी सूर्योदय प्रातः के सूर्य को अर्घ दिया है हम लोगों ने, विश्व शांति की कामना के लिए, स्वस्थ और मंगलमय सब लोगों के जीवन के लिए। तो आज समापन हो रहा है इस लोक आस्था के पर्व का, 4 दिनों से लगातार चल रहा था। तो हम सब उन्नति की मंगल कामना करते हैं। एक सार्थक कदम की ओर देश बढ़ रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व।